आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के पहले हमने पिछली क्लास में करा था कूलॉम्स लॉ और उससे रिलेटेड कुछ हमने उसके क्वेश्चंस देख लिए थे। तो इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और आगे देखते हैं क्वेश्चंस। और पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, वो समझ लेना। जैसे एक होता है इक्विलिब्रियम, एक टर्म है इक्विलिब्रियम, हिंदी में बोला जाता है साम्यावस्था। ये क्या चीज है, इसको थोड़ा सा देखते हैं फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसे आप सपोज कर लो एक ब्लॉक है आपके सामने, एक डब्बा है। अगर इस डब्बे पे आपने इधर की तरफ 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, 5 न्यूटन का बल लगाया, तो ये डब्बा क्या करेगा, ये धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। सेकंड वाले केस में क्या किया आपने, 5 न्यूटन का आगे लगाया, 2 न्यूटन का पीछे लगाया। अभी भी आप देखो नेट फोर्स 5 - 2 3 न्यूटन का आगे की तरफ है, तो ये डब्बा फिर भी धीरे धीरे आगे सरकेगा। ठीक है। अगर आपने फोर्स बढ़ा के यहाँ पे 5 न्यूटन कर दिया, आगे की तरफ भी 5 न्यूटन, पीछे की तरफ भी 5 न्यूटन, मतलब नेट फोर्स कितना है इसके पास, 0। और नेट फोर्स 0 होने का मतलब क्या हुआ, ये ब्लॉक आपका यहीं का यहीं पे रुका रह जाएगा। ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, साम्यावस्था की स्थिति में है। ठीक है। इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, एफ नेट आपका 0 होना चाहिए, जो परिणामी बल है वो आपका 0 होना चाहिए। और परिणामी बल 0 कब हो सकता है, थोड़ा सा उसके बारे में सोच लो। तो देखो आप, ये हमने ब्लॉक लिया, इस वाले केस में हमने देखा था अगर हमने आगे 5 न्यूटन का बल लगाया तो हमें जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में उसी लाइन पे 5 न्यूटन का पीछे लगाना पड़ा। ऐसा सपोज कर लो, मान लो हमने एक फोर्स इधर लगाया 10 न्यूटन का और हमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन लानी है, तो इसके लिए क्या 10 न्यूटन का फोर्स हमें इसी लाइन ऑफ एक्शन में पीछे की तरफ लगाना पड़ेगा। हमने इस डायरेक्शन में सपोज कर लो 15 न्यूटन का फोर्स लगाया, इक्विलिब्रियम कंडीशन लाने के लिए हमें इसके जस्ट अपोजिट उसी लाइन ऑफ एक्शन में 15 न्यूटन लगाना पड़ेगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। मतलब अगर आपको कहीं पे भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन लानी है तो नेट फोर्स 0, ये आपको करना है। और नेट फोर्स 0 का मतलब अगर एक फोर्स इधर की डायरेक्शन में तो दूसरा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, एक फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में तो सेकंड वाला इसके नीचे की डायरेक्शन में। इतनी बात क्लियर कर लो आप। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन हमारा है, बड़े ध्यान से देखना इस चीज को। क्वेश्चन हमारा है, एक चार्ज हमने क्यू लिया और इससे r डिस्टेंस पे दूसरा चार्ज भी हमने q का ले लिया, दोनों चार्ज पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। छोटी सी बात है, एक q का चार्ज लिया, r डिस्टेंस पे हमने दूसरा चार्ज लिया q, और एक थर्ड चार्ज को, तीसरे चार्ज को कैपिटल Q सपोज करते हैं, तीसरे चार्ज कैपिटल Q को हम इनके बीच में कहाँ पे रखें कि ये जो Q वाला चार्ज है ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आए। ठीक है। क्वेश्चन फिर से देखो, दो चार्जेस हैं Q के, इनके बीच की डिस्टेंस R है और हमें एक थर्ड चार्ज प्लेस करना है इनके बीच में कहीं पे भी, जहां पे भी, ऐसी पोजीशन पे, ऐसी लोकेशन पे प्लेस करना है कि ये जो थर्ड चार्ज है ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहे, साम्यावस्था की स्थिति में रहे। ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सोल्यूशन देखते हैं इसका कैसे होगा। तो हमने एक चीज मान ली, हमने मान लिया चलो हम इस चार्ज को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, क्यू चार्ज को यहाँ पे, और इस वाले चार्ज से इसकी डिस्टेंस x बन गई, इस वाले चार्ज से इसकी डिस्टेंस क्या बन गई, r - x। ये हमने डिस्टेंस इसलिए लिखा है क्योंकि हमें पता है कि कूलॉम्स लॉ में दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंस आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है। चलो
इससे इक्विलिब्रियम की कंडीशन में लाना है, और इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए आपको क्या चाहिए, एफ नेट कितना चाहिए, 0। इतनी बात भी आपको पता होगी। चलो बेसिक कॉन्सेप्ट सब देखो। प्लस चार्ज, इस वाले चार्ज की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो इस पे फोर्स देखो, इस वाले चार्ज की वजह से जो फोर्स की डायरेक्शन बनेगी वो किधर बनेगी, अवे बनेगी। हमने मान लिया इसे कितना, F1, ठीक है। इस वाले चार्ज की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगा इधर की तरफ, कितना मान लिया हमने, F2। पहले थोड़ा सा इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। F1 कितना बनेगा, हम देखो के लिख देते हैं, 1/4 यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ के, जहाँ भी के यूज होगा उसका मतलब है 1/4 ठीक है। और आपको पता है ये एप्सिलॉन नॉट यूज हुआ मतलब दोनों चार्जेस कहाँ पे हैं, एयर में प्लेस्ड हैं, स्पेस में, ठीक है। चलो F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2, Q1 कितना है Q, Q2 कितना है कैपिटल Q, डिवाइडेड बाई इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, x², F1। यहाँ तक क्लियर है। F2 लिख लेते हैं। F2 कितना बनेगा, के Q1 की जगह Q, Q2 की जगह कैपिटल Q, डिवाइडेड बाई R की जगह कितना, अब इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस R माइनस एक्स है, तो इसे हमने लिख लिया R माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अभी 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 आपने इक्वल नहीं किया, अभी पहले इसको समझो थोड़ा सा। F1 निकल के आ गया, F2 निकल के आ गया। अब ध्यान से देखो, कंपेयर करो, इन चीज़ों को कंपेयर करो। के यहाँ भी है, के यहाँ भी इक्वल है, स्मॉल क्यू यहाँ भी, स्मॉल क्यू यहाँ भी, ये भी इक्वल, कैपिटल क्यू यहाँ भी, कैपिटल क्यू यहाँ भी, ये भी इक्वल है। बदलने वाला फैक्टर क्या है, x², यहाँ पे r माइनस x², ठीक है। और कभी भी फ्रैक्शन की बात होती है, भिन्न की बात होती है, छोटी सी मैथ्स है, कभी भी फ्रैक्शन की बात आप करते हो तो 1/2 और 1/3 में कौन सा बड़ा होगा, तो देखो बड़ा कैसे होगा, जिसका नीचे वाला छोटा होगा वो वाली वैल्यू कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी। जिसका नीचे वाला डिनोमिनेटर छोटा हुआ ओवरऑल वो वैल्यू क्या बन जाएगी, बड़ी बन जाएगी। तो ध्यान से देख लो आप, ऊपर वाला तो सारा फैक्टर बराबर है, फैक्टर डिफरेंट है नीचे वाला, और आप यहाँ पे देख रहे हो x इतना छोटा है और r माइनस एक्स इतना बड़ा है, तो छोटा कौन सा है, x², यानी ये वाली वैल्यू आपकी क्या बनी, बड़ी बनी। अभी इस केस में बड़ी बनी। एक चीज और देखो, ये जो F1 है, F1 को हमने मान लेते हैं ऐसे ही 10 न्यूटन है, ठीक है। तो F2 जो होगा 10 से छोटा ही होगा, सपोज कर लो 6 न्यूटन, ठीक। अब इस वाले चार्ज को, जो Q चार्ज यहाँ पे है, इसे उठा के आप थोड़ा सा इधर लेके जाओ। जैसे ही आप इस वाले चार्ज को उठा के यहाँ पे प्लेस करते हो, आप देखोगे x की वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई, x की वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई, और नीचे वाला फैक्टर बढ़ा तो ओवरऑल वैल्यू क्या होनी स्टार्ट हो गई, छोटी हो गई। ये ओवरऑल वैल्यू हल्की सी कम होगी, जैसे ही चार्ज यहाँ से यहाँ पहुँचा फोर्स की वैल्यू कम हो गई। अच्छा, इधर से इधर के रिस्पेक्ट में देखो, पहले ये वाली डिस्टेंस इतनी थी, अब ये इतनी हो गई, मतलब ये वाला फैक्टर क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, और ये वाला फैक्टर छोटा हो रहा है, इसका मतलब ये वाली चीज़ क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जैसे ही ये वाला चार्ज धीरे धीरे इधर की तरफ शिफ्ट होगा, F1 की वैल्यू कम होती जाएगी और F2 की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे सपोज कर लो, थोड़ा सा हमने आगे और बढ़ाया, F1 घट के कितना हो गया, 9 न्यूटन, और F2 बढ़ के कितना हो गया, 7 न्यूटन। फिर और आगे बढ़ाया, ये हो गया 8 न्यूटन, और ये कितना हो गया, 8 न्यूटन, ठीक है। तो जब ये वाली वैल्यू बढ़नी स्टार्ट होगी और ये वाली वैल्यू घटनी, ये 10 से घट के 9 होगा, ये 6 से बढ़ के 7 होगा, ऐसे 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 ये कंडीशन बनेगी। एक वैल्यू कम होती जा रही, दूसरी वैल्यू आपकी बढ़ती जा रही है। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब दोनों बराबर आए, जब दोनों बराबर है, और वही कंडीशन आपकी क्या होती है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, पूरा फिर से लिखते हैं अच्छे से। Q हमने मान लिया, Q को हमने यहाँ पे प्लेस किया, ये x डिस्टेंस और ये डिस्टेंस r माइनस एक्स,
टोटल बीच की डिस्टेंस कितनी है r। ठीक है, F1 आपका कितना बना था के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। F2 कितना बना था के क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होगा, F1 इक्वल टू F2 बनेगा, F नेट जीरो का मतलब क्या, जितना आगे लगा उतना पीछे लगाओ। तो F1 की वैल्यू किसके बराबर, F2 के बराबर। ये आपका F1 है और ये आपका क्या है F2। बराबर करते हैं, के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस एक्स स्क्वायर। के क्यू कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर कितना आर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आर माइनस एक्स। ये वाला एक्स इधर माइनस साइन के साथ है, इधर लाओगे प्लस साइन बनेगा, यानी 2x की वैल्यू कितनी आर, तो x की वैल्यू कितनी आर बाई टू। मतलब ये जो चार्ज q है इसे जस्ट इन दोनों के बीच में रखो तो वो कंडीशन आपकी आएगी इक्विलिब्रियम की कंडीशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, नोट करिए फिर आगे देखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका अगला वेरिएशन है, इसी का अगला वेरिएशन। क्या ये डिपेंड कर रहा है कि ये चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। भाई देख लो, साइड में बनाते हैं, थोड़ा सा देखना इसे। हमने पॉजिटिव चार्ज लिया था, अब चलो इसी केस को, अब इसका अगला वेरिएशन हम निगेटिव चार्ज कर लेते हैं। इसे हमने माइनस क्यू कर लिया, तो जैसे ही बेटा आप माइनस क्यू रखोगे, प्लस की वजह से फोर्स इधर लग गया, क्योंकि प्लस और माइनस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, आकर्षण बल होगा, और आकर्षण बल की वजह से ये वाला आवेश इधर भागने की कोशिश करेगा, तो इस वाले पे इधर फोर्स, इसकी वजह से इधर फोर्स। तो आप देख रहे हो, चाहे बीच में आप प्लस चार्ज प्लेस करो चाहे माइनस चार्ज प्लेस करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा पॉइंट क्या बन गया, अगर दो चार्जेस सेम हो, सेम का मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम और साइन भी सेम। अगर ये +5 कूलाम है तो ये भी +5 कूलाम होना चाहिए। ये अगर आपका +10 कूलाम है तो ये भी कितना होना चाहिए, +10 कूलाम। अगर दो सेम चार्जेस हैं, बीच में थर्ड चार्ज को आप प्लेस करना है कि वो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, तो आप कहाँ प्लेस करोगे, उनके जस्ट बीच में। अब वो थर्ड चार्ज पॉजिटिव हो तब भी बीच में प्लेस करोगे, निगेटिव हो तब भी आप कहाँ प्लेस करोगे, बीच में। ठीक है, इसका अगला पॉइंट क्या है, आप इसे पहली बार 5 कूलाम का प्लेस करो, दूसरी बार आप 10 कूलाम का करो, फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। देखो कैसे भाई, अगर आपने बीच में 5 कूलाम रखा तो यहाँ भी 5 कूलाम रखोगे, यहाँ भी 5 कूलाम रखोगे, कैंसिल आउट। 10 कूलाम का चार्ज लेके आते हो तो यहाँ भी 10 कूलाम रखोगे आप, यहाँ भी 10 कूलाम रखोगे, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। 50 कूलाम का लो, यहाँ भी आपको 50 प्लेस करना पड़ेगा और यहाँ भी आपको 50 प्लेस करना पड़ेगा, कैंसिल आउट। तो इतनी बात आप समझ गए होगे शायद, कि अगर दो सेम चार्जेस हैं उनके बीच में थर्ड चार्ज को प्लेस करना हो, चाहे वो कितना भी हो अमाउंट उसका, चाहे साइन कैसा भी हो, थर्ड चार्ज की इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए उन्हें कहाँ प्लेस करोगे, जस्ट उनके बीच में, मिड में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। और सेम चार्ज का मतलब क्या बोला था आपको, अमाउंट भी सेम हो, साइन भी सेम हो, प्लस प्लस हो तब भी वही कॉन्सेप्ट है, माइनस माइनस हो तब भी वही कॉन्सेप्ट है। तो एक तरह का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर। दूसरे पे आते हैं। दूसरा आपका कॉन्सेप्ट है, हमने यहाँ पे प्लस क्यू लिया और यहाँ पे हमने ले लिया 27 क्यू। ठीक है, अब थर्ड चार्ज को प्लेस करना है, वो चार्ज कितना है, क्यू का है, क्यू का है थर्ड चार्ज, उसे प्लेस करना है, कहाँ प्लेस करोगे। ठीक है, तो देखो
यहाँ पे अगर आप प्लेस कर देते हो, मान लेते हैं यहाँ कहीं आपने रखा, तो आपको लॉजिक पता है कि अगर इस चार्ज को इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आनी है तो एक फोर्स इधर लगेगा और दूसरा फोर्स जस्ट इसके अपोजिट लगेगा। ये आपको लॉजिक पता है। देखते हैं, क्यों लिया आपने, ठीक है, और बीच की डिस्टेंस वही रखो, मैं बार बार लिखूंगा नहीं, आप समझ लो इसको। आर प्लस प्लस, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन इधर, इसे मान लिया F1, प्लस प्लस फोर्स की डायरेक्शन इधर, इसे मान लिया F2। कंडीशन तो आपकी बन रही है भाई, दो अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में पॉसिबल, अच्छा देख लेते हैं इधर कहीं पॉसिबल है क्या। तो इधर आप देखो, इधर हमने क्यों प्लेस किया, प्लस प्लस फोर्स की डायरेक्शन किधर, इधर, ये भी प्लस ये भी प्लस, फोर्स की डायरेक्शन किधर, इधर, दोनों फोर्सेज एक डायरेक्शन में, तो यहाँ पे कंडीशन पॉसिबल नहीं है। इस साइड चेक कर लो, क्यू प्लस प्लस फोर्स की डायरेक्शन इधर, ये प्लस फोर्स की डायरेक्शन इधर, यहाँ पे भी नहीं पॉसिबल है क्योंकि दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है और इक्विलिब्रियम के लिए दोनों फोर्सेस कैसे होने चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो यही आपको समझ में आ गया, इनके बीच में ही कहीं पॉसिबल है। निकालते हैं जनरल कंडीशन से, मान लेते हैं इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है x, और इनके बीच की कितनी बन जाएगी r माइनस एक्स। अब एक लाइन में करता हूँ, देखो ये F1 फोर्स इस वाले चार्ज की वजह से है, फॉर इक्विलिब्रियम, देखो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, K Q1 की जगह कितना 27Q, Q2 की जगह कितना Q डिवाइडेड बाई कितना R माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है तो ना ये लाइन, ठीक है। देखो K से K कैंसिल आउट, स्मॉल q से स्मॉल q कैंसिल आउट, कैपिटल Q से कैपिटल Q कैंसिल आउट, 27x स्क्वायर की वैल्यू बन गई आपकी R माइनस एक्स स्क्वायर। यानी यहां से आपको क्या मिल के आ गया, यार ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएगी, 27 की जगह आप 9 कर लो, इजी कैलकुलेशन होगा, आपका टाइम बचेगा, ठीक है। 9 यहाँ से आपका क्या बन गया 3x इक्वल टू कितना r माइनस एक्स। इस x को इधर लेके आओ, माइनस से इधर आके कितना हो जाएगा प्लस, तो 4x की वैल्यू r के बराबर, x की वैल्यू कितनी r अपॉन 4। मतलब इस वाले चार्ज से r/4 डिस्टेंस पे अगर ये q चार्ज प्लेस करो तो वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा। अच्छा, यहाँ से आप एक छोटा सा लॉजिक लगा लो, बाकी आप कैसे भी करो आंसर आएगा। एक लॉजिक से करोगे तो थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशंस की स्टेप्स कम हो जाएंगी। देखो कैसे, यही वाला चीज था, हमें तो यही लाना है कि दोनों साइड सेम है, कैपिटल Q दोनों साइड सेम है, स्मॉल q दोनों साइड सेम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 27 वाला फैक्टर है, ये क्या है, इसके ऊपर वाले के फैक्टर में ये बड़ा है। अगर केवल ऊपर वाले की बात करो तो ये बड़ा है। और आपको बोला था, अभी बोला था कि अगर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो वो वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। भाई ये चीज़ छोटी है और ये चीज़ बड़ी है, बराबर करना है तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। और छोटा करने के लिए हमें डिनोमिनेटर को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। तो हमें कैसे भी करके r माइनस एक्स की वैल्यू को बढ़ानी पड़ेगी, और वो बढ़ के कितनी आ रही है, इतनी, ठीक है। कैलकुलेट करके हमारी इतनी आ रही है। तो एक छोटा सा लॉजिक लगाओ कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन ऐसे केस में कहाँ पॉसिबल है। भाई देख, इधर देखो, ये आपको इतना तो समझ में आ रहा है ना, ये छोटा है। अब उल्टा सोचो, ये बड़ा है तो इसे छोटा करना है, ये छोटा है तो इसे क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। और बड़ा करने के लिए नीचे वाली वैल्यू को छोटी करनी पड़ेगी। नीचे वाली वैल्यू को छोटा करने का मतलब क्या हुआ, ये वाली डिस्टेंस को हमें धीरे धीरे कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वाले केस के लिए आप याद रखना, कभी भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन पूछे आपसे तो आपको करना क्या है, x जो आप मानते हो वो हरदम छोटे चार्ज के साइड मानो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा आपका।
ठीक है, जैसे हमने छोटे साइज को लेके, छोटे वाले चार्ज के साइड को लेके माना, एक्स हमारा डायरेक्ट निकला। अगर बड़े वाले साइड को लेते आप तो यहाँ पे एक्स लिखते तो ये आपका आर माइनस एक्स आता, एक्स की वैल्यू आती, फिर आर में से माइनस करते तब निकलता। तो वो आपका एक दो स्टेप का कैलकुलेशन बचाना है, तो उसके लिए इक्विलिब्रियम के लिए आप एक्स कहाँ से लोगे, छोटे वाले चार्ज से, ठीक है। और ये प्लस ये माइनस होगा तब भी आप कॉन्सेप्ट पिछले वाले क्वेश्चन में देख चुके हो। तो यहाँ से आपको एक चीज़ पक्की तरीके से क्लियर हो गई होगी कि जब दोनों चार्जेस पॉजिटिव होंगे तो थर्ड चार्ज को हमें कहाँ प्लेस करना है। अब एक वेरिएशन आपको और आता है कि एक चार्ज पॉजिटिव दूसरा चार्ज नेगेटिव, कर लेते हैं उसे भी। देखो हमने एक चार्ज लिया Q का पॉजिटिव और दूसरा चार्ज हमने ले लिया भाई 9Q लेते हैं, 9Q का निगेटिव कर लिया। अब आपको Q चार्ज प्लेस करना है, कहाँ प्लेस करोगे कि ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा, ठीक है। तो हमारे पास तीन लोकेशन है, एक लोकेशन इधर कहीं है, एक लोकेशन इनके बीच में कहीं है और एक लोकेशन इधर कहीं है। तीन लोकेशन है, तीनों पे हम चेक कर लेते हैं। केस 1 ये है, केस 2 बीच वाला है और ये केस 3 है आपका, ठीक है। देखो माइनस प्लस फोर्स की डायरेक्शन इधर, प्लस प्लस फोर्स की डायरेक्शन इधर। एक कंडीशन तो आपकी बन रही है भाई, दोनों फोर्सेज अपोजिट डायरेक्शन में है, पॉसिबल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, देखेंगे आगे। बीच में देखो प्लस प्लस फोर्स की डायरेक्शन इधर, माइनस प्लस फोर्स की डायरेक्शन इधर। यहाँ तो आपको क्लियर हो गया कि यहाँ नहीं होगा क्योंकि दोनों ही फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है। इधर देखते हैं प्लस प्लस इधर, माइनस प्लस इधर, यहाँ भी पॉसिबल हो सकता है। अब चेक कर लो, कंडीशन दो आपकी बन गई, इसमें भी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, इसमें भी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। करेंगे कैसे, मान लेते हैं इस वाले की वजह से जो फोर्स लगा वो F1 है और इस वाले की वजह से जो फोर्स लगा वो कितना है, F2। एक काम करना, F1 निकालना कितना आएगा और ये डिस्टेंस आप कुछ भी मान लो x, कि Q1 की जगह कितना 9Q, Q2 की जगह कितना Q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। F1 निकला, F2 कितना निकल गया आपका कि Q1 की जगह Q और Q2 की जगह कैपिटल Q डिवाइडेड बाई, अब ये पूरी की पूरी डिस्टेंस चाहिए आपको। ये बीच की डिस्टेंस कितनी है R, हर केस में आपको बोला था R लेनी है। बीच की डिस्टेंस ये R है और ये डिस्टेंस कितनी है x, तो पूरी कितनी बनेगी R प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। एक बात बताओ बच्चे, F2 में देख रहे हो आप, F1 और F2 को मिलाओ तो ऊपर वाली बड़ी है, मतलब ये ऊपर वाला छोटा है, क्लियर है। देखो K सेम है, स्मॉल q सेम है, कैपिटल Q सेम है और 9 ऊपर बड़ा है, ये बड़ा है। तो इससे क्या करना पड़ेगा, अगर दोनों को बराबर करना है तो इस वाले को भी आपको बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि पूरी वैल्यू को हमें घटानी पड़ेगी। इस वाले फैक्टर को हमें बड़ा करना होगा, किसके कंपेयर में, इसके। और आप देखो ये वाला फैक्टर कभी भी r प्लस एक्स से बड़ा नहीं होगा क्योंकि भाई अगर हम यहाँ रखते हैं तो ये इस वाले डिस्टेंस को बड़ा करना होगा। और आप देख रहे हो हर केस में छोटी आ रही, क्यों, ये x है, ये r प्लस एक्स है। इस वाले चार्ज को यहाँ रखो तो ये डिस्टेंस इतनी बनेगी, ये वाली इतनी बन जाएगी। तो ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, तो ये केस भी हमारा क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। तो तीसरा केस कौन सा बचा, ये, ठीक है। मान लो एम, इसकी वजह से जो फोर्स है F1 है और इसकी वजह से जो फोर्स है वो कितना है, F2। फॉर इक्विलिब्रियम डायरेक्ट लिखता हूँ, देखना, फॉर इक्विलिब्रियम F1 शुड बी इक्वल टू F2। F1 निकाल लेते हैं, कितना आया, डायरेक्ट लिखते हैं कि F1 इसकी वजह से फोर्स है
के Q1 की जगह कितना 9Q, Q2 की जगह कितना कैपिटल Q डिवाइडेड बाई, अब ये डिस्टेंस अगर हमने x मानी है तो ये पूरी कितनी हो जाएगी r प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू के Q1 की जगह Q, Q2 की जगह कैपिटल Q डिवाइडेड बाई बीच की डिस्टेंस कितनी एक्स स्क्वायर के क्यू क्यू कैंसिल आउट हुआ, मतलब 9x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना r प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से आपको मिला 3x इक्वल टू r प्लस एक्स। इस x को इधर लेके आओ तो 2x बना, ये कितना हो जाएगा r। x की वैल्यू कितनी आ गई r डिवाइडेड बाई 2। मतलब जो हमारा ये थर्ड चार्ज होगा ये q चार्ज से बाहर की तरफ r/2 डिस्टेंस पे अगर हम प्लेस करते हैं तो वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आएगा। ठीक है, तो आपको जो लॉजिक बताया था कि आपको x मानना कहाँ से है, जो आपका स्मॉलेस्ट चार्ज होगा वहाँ से हमने लिया, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। इस बात को आप नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो इसके आगे देखते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना, यही कॉन्सेप्ट आपका यही है, थोड़ा सा वेरिएशन है। हमने एक चार्ज लिया Q और दूसरा चार्ज ले लिया 9Q, वही सेम है, बीच की डिस्टेंस कुछ भी है R। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, हमें एक थर्ड चार्ज Q प्लेस करना है और ऐसी जगह पे प्लेस करना है कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। इसके पहले वाले केस में हमने क्या किया था कि केवल हमें इस चार्ज की बात करनी थी, इससे इक्विलिब्रियम में लाना था। अभी क्या करना है, जब जैसा मान लो हमने इसे यहाँ प्लेस कर दिया, अब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। इसका मतलब क्या हुआ कि इस चार्ज पे भी नेट फोर्स जीरो, इस पे भी नेट फोर्स जीरो और इस वाले पे भी नेट फोर्स कितना होना चाहिए जीरो। अगर सारे चार्जेस पे नेट फोर्स जीरो है तो वो चार्ज का सिस्टम किस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। इसको लिखते हैं पहले, फाइंड द पोजीशन ऑफ क्यू। फाइंड द पोजीशन ऑफ चार्ज क्यू such that the system of charges is in equilibrium। ठीक है, तीसरे चार्ज को कहाँ प्लेस करो कि पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है भाई, इस पे नेट चार्ज जीरो, इस पे नेट चार्ज जीरो, इस पे नेट चार्ज जीरो। ठीक है, तो देखो इसका आपको कॉन्सेप्ट क्या बना भाई। इस वाले चार्ज के लिए तो हमने अभी पढ़ा है, इस वाले चार्ज के लिए हमने अभी पढ़ा है कि कैसे निकालेंगे। तो हम मान लेते हैं छोटे वाले चार्ज से x डिस्टेंस पे है, तो ये डिस्टेंस कितनी बनी r माइनस एक्स। चलो, फॉर चार्ज Q, ठीक है, इसकी वजह से फोर्स इधर की तरफ कितनी F1, इसकी वजह से फोर्स इधर की तरफ कितनी F2। F1 इक्वल टू F2 बनेगा। F1 की वैल्यू कितनी, डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना बनेगा F2 इसकी वजह से है के 9Q क्यू डिवाइडेड बाई R माइनस एक्स स्क्वायर। के क्यू क्यू कैंसिल आउट, 9x स्क्वायर इक्वल टू R माइनस एक्स स्क्वायर।
3x इक्वल टू आर माइनस एक्स। तो यहाँ से 4x इक्वल टू आर, एक्स इक्वल टू कितना, आर डिवाइडेड बाई 4। हमारी ये कंडीशन तो आई कि आर बाई 4 डिस्टेंस पे, ठीक है, ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। अब हमें चेक करना है कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है कि नहीं चेक करना है, तो हमें इस वाले चार्ज पर भी नेट फोर्स निकालना है। अगर वो ज़ीरो आ गया, नेट फोर्स ज़ीरो है, तो इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ मिल के आएगी, देखना अभी बताता हूँ। चलो इस वाले चार्ज की बात करो, ये प्लस है, इसकी वजह से फोर्स की डायरेक्शन किधर, इधर। ये भी प्लस है, इसकी वजह से किधर, इधर। दोनों फोर्सेज एक डायरेक्शन में है। एक डायरेक्शन में होने का मतलब क्या, यहाँ पे तो कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो इस क्यू चार्ज को अगर पूरे सिस्टम को r/4 डिस्टेंस पे, इस क्यू चार्ज के r/4 डिस्टेंस पे प्लेस करने पे पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम की कंडीशन में लानी है, तो ये क्यू चार्ज कैसा होना पड़ेगा, निगेटिव। समझ में आ गया होगा लॉजिक कैसे। अब देखो, माइनस प्लस फोर्स की डायरेक्शन इधर, प्लस प्लस फोर्स की डायरेक्शन इधर। अब कंडीशन फॉलो कर रही है। फॉर चार्ज स्मॉल क्यू, ठीक है, माइनस प्लस F2, ये यार किसी में मेसअप हो गया। इसकी वजह से फोर्स F2 मान लिया और इसकी वजह से फोर्स F1 मान लिया। F2 कितना बना भाई, के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वजह से F1 के क्यू इंटू 9Q डिवाइडेड बाई, अब पूरी की पूरी कौन सी डिस्टेंस आपको चाहिए, ये वाली डिस्टेंस, तो ये आपका आर स्क्वायर आया, ठीक है। के से के कैंसिल आउट, क्यू से क्यू कैंसिल आउट, क्यू से नहीं, अब नहीं कटेगा, कुछ भी नहीं कटेगा। तो यहाँ पे क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है, एक्स की वैल्यू यहाँ से रख लो, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 है, तो मल्टीप्लाइड बाई 16 इक्वल्स टू कितना, 9Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्यू की वैल्यू कितनी आ गई साहब, 9/16 स्मॉल क्यू, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अच्छा, हमने लॉजिक से निकाला था कि क्यू को कैसा होना पड़ेगा, नेगेटिव, तो इसके आगे हमने साइन क्या पुट कर दिया, नेगेटिव। आपका एक कॉन्सेप्ट ही है, हमने एक रैंडम क्वेश्चन लिया था, आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं देगा, आपको क्वेश्चन में बोल देगा कि इस एक क्यू चार्ज को बीच में प्लेस करना है, तो क्यू की वैल्यू बताइए कितनी होगी कि इतने डिस्टेंस पे प्लेस करने पे वो सिस्टम इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हो। तो आपको दो कंडीशन बनानी पड़ेगी, एक तो ये वाली, एक ये वाली, और यहाँ से आप क्यू की वैल्यू फाइंड कर लोगे, ठीक है, नोट करो। चलो आगे देखते हैं। अगला एक कॉन्सेप्ट है, इस पे भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमने एक स्ट्रिंग से एक चार्ज Q यहाँ पे रखा, दूसरा चार्ज Q यहाँ पे रखा। ये आपका चार्ज Q है, ये आपका चार्ज Q है, इसका भी मास m है और इसका भी मास m है, ऐसा रख दिया, ठीक है। और इसे ऐसे रखा, ये डिस्टेंस आपकी L है। तो डायग्राम बना के लिखते रहो, क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम लगता है, समझ में सब आएगा, ठीक है। इसे हमने ऐसे रखा कि ये पूरे का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। फिर से वही बात, इक्विलिब्रियम मतलब इस पे नेट फोर्स जीरो, इस पे नेट फोर्स जीरो। तो उसमें बहुत सारी कंडीशन होती है। ये आपका हॉरिजॉन्टल पॉइंट है, अगर मास सेम है तो भाई जो एंगल बनेगा थीटा वो भी क्या होगा, सेम होगा।
अब देखो इसमें क्या क्या कंडीशन बन सकती है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अब ध्यान दो, ये आपका है सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। बाकी क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो इतना बड़ा लंबा चौड़ा लिख के आएगा, मतलब इतना ही बनता है। अगर आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इस पे नेट फोर्स जीरो बनेगा और इस पे भी नेट फोर्स जीरो बनेगा। किसी एक को पकड़ो क्योंकि आइडेंटिकल आपको दिख रहा है। चलो इस वाले को हमने पकड़ लिया, इसका मास m है तो इसका वेट mg किधर काम करेगा, नीचे। और ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी होती है, टेंशन की डायरेक्शन ये बनी, ठीक है। अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये अल्टरनेट एंगल है, अंतर कोण भी कितना हुआ, थीटा हुआ। अब आप एक काम करो, इस टी के कंपोनेंट बनाओ, घटक बनाओ। तो जो थीटा से आपका लगा हुआ है वो कंपोनेंट कितना बन के आएगा, टी कॉस थीटा। साइड वाला कितना बन के आएगा, टी साइन थीटा, ठीक है। अगर ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, तो सबसे पहले ही आपको 25 मिनट 30 मिनट पहले ही बताया था नेट फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो। और नेट फोर्स जीरो होने का मतलब जितना फोर्स ऊपर लगा उतना फोर्स नीचे, जितना फोर्स राइट लगा उतना फोर्स लेफ्ट। तो पहले ऊपर नीचे वाले फोर्स को देख लो, टी कॉस थीटा ऊपर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg। एक इक्वेशन बनी आपकी। इधर देखो, एक फोर्स अगर इधर टी साइन थीटा का लग रहा है तो पक्की सी बात है कि इधर एक फोर्स भी लगेगा इसके बराबर। और वो फोर्स कौन सा होगा, ध्यान से देखो, प्लस क्यू प्लस क्यू। इस वाले प्लस क्यू की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा बाहर लगेगा, तो ये हमारा फोर्स कौन सा हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, एफ। ठीक है, यहाँ से आपको एक चीज मिल के आएगी, टी साइन थीटा इक्वल टू एफ। एफ कौन सा है, जो कूलम्ब्स लॉ से निकालते हो। तो एफ की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे, टी साइन थीटा इक्वल टू के, Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और आर क्या होती है, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस होती है, ये हमें निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए इजी है, मैथ सिंपल मैथमेटिक्स है। ये आपका एंगल 90 डिग्री, ये ट्रायंगल बना राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये वाली लेंथ L है तो ये लेंथ कितनी बनेगी, L साइन थीटा बनेगी। और अगर ये L साइन थीटा है तो ये भी कितना होगा, L साइन थीटा। मतलब ये पूरा डिस्टेंस आपका कितना बन गया, 2L साइन थीटा। ये आपकी सेकंड नंबर की इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो इसमें वेरिएबल क्या 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 आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, टी पूछ सकता है, थीटा पूछ सकता है, एम तो कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, ठीक है। एल पूछ सकता है, क्यू पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है, अगर सारी चीजें दी हो तो एम भी कभी कभार पूछ ही लेता है। पूछने वाली चीज क्या है, 5। और आपके पास इक्वेशन कितने हैं, 2। इक्वेशन कितने हैं, 2। सिंपल है, 10th क्लास की मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि जितने आपके वेरिएबल होते हैं उतने इक्वेशन चाहिए होते हैं सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे इक्वेशन आपकी 2 है, वेरिएबल आपके 5 हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब ये बना कि जो आपको क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन में 3 डाटा आपको दे देगा। अगर Q दे दिया, T दे दिया, थीटा दे दिया, तो आपको बाकी L और M पूछ सकता है, ठीक है। या फिर M दे दिया, थीटा दे दिया, Q दे दिया, तो T और L पूछ सकता है। चाहे कुछ भी पूछे, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। इसी पे आप 2 इक्वेशन बनाओगे और बाकी रख के सॉल्व करोगे, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो इतने सारे आपके एप्लीकेशंस थे कूलम्ब्स लॉ के, ठीक है। अब इसके बाद
यहाँ तक आप जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर आपने कॉन्सेप्चुअली देखा है, वीडियो अच्छे से पढ़ा है, तो सारे क्वेश्चन लगाओगे, गारंटी मेरी है। आप ट्राई करके देखना। बाकी एक चीज़ और बचती है, कूलम्स लॉ में जो इंटीग्रेशन का यूज होता है, तो कल की क्लास में हम देखेंगे कि कूलम्स लॉ के क्वेश्चन जो इंटीग्रेशन वाले होते हैं, वेरिएबल फोर्स वाले होते हैं, उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। वो भी बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। जितना इजी है इतना ही इजी वो भी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है उसमें। ठीक है, तो आज आप इतना करो। बाकी इतने से रिलेटेड जितना भी कूलम्स लॉ हुआ है, इंटीग्रेशन वाला पोर्शन अगर आप छोड़ देते हो तो आप कोई सी भी बुक उठाओ, कहीं से भी क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्व होगी, गारंटी मेरी है। ठीक है, करिए आप इसे सॉल्व।